क्या एक ऐसा वायरस भी मौजूद है जो चूहों से इंसानों में मुंतकिल होकर जानलेवा साबित हो सकता है? और क्या हंटा वायरस वाकई दुनिया के लिए एक नया खतरा बनता जा रहा है? आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि हंटा वायरस क्या है, ये फैलता कैसे है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं, लेकिन हालिया बरसों में इसके केसेस ने लोगों को तशवीश में मुब्तला किया है। ये वायरस ज्यादातर चूहों और जंगली रोडेंट्स में पाया जाता है। जब इन जानवरों का पेशाब, फुजला या थूक हवा में शामिल हो जाए तो इंसान सांस के जरिए इस वायरस का शिकार हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस इंसान से इंसान में आम तौर पर नहीं फैलता, लेकिन मुतासिरा जगहों पर रहने वाली अफराद ज्यादा खतरे में होती हैं। खास तौर पर वो लोग जो बंद कमरों, गोदामों, पुरानी इमारतों या देहाती इलाकों में काम करते हैं। हंटा वायरस की खतरनाक बात यह है कि इसकी इब्तिदाई अलामात आम फ्लू जैसी होती हैं, जैसे बुखार, जिस्म दर्द, सर दर्द और कमजोरी। लेकिन कुछ दिन बाद मरीज को सांस लेने में शदीद दुश्वारी शुरू हो सकती है और यही मरहला जानलेवा बन सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस वायरस के मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। अमरीका में इससे फेफड़ों की बीमारी ज्यादा देखी गई, जबकि एशिया के कुछ इलाकों में ये गुर्दों को मुतासिर करता है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में भी इसका खतरा मौजूद है? माहिरीन कहते हैं कि जहां चूहे मौजूद हों वहां एहतियात जरूरी है। अगर सफाई का निजाम कमजोर हो या लोग ऐसे मकामात पर काम करें जहां रोडेंट्स ज्यादा हों तो खतरा बढ़ सकता है। इस वायरस से बचने के लिए चंद आसान एहतियातें बहुत अहम हैं। घरों और गोदामों को साफ रखें, चूहों को खत्म करने के इक़दामात करें और बंद जगहों की सफाई करते वक्त मास्क जरूर इस्तेमाल करें। कभी भी चूहों के फुजले को बगैर हिफाजत के हाथ ना लगाएं। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर अक्सर हंटा वायरस को एक नई आलमी वबा के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये वायरस महदूद इलाकों में पाया जाता है और एहतियात के जरिए इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। लिहाजा खौफ फैलाने के बजाय मालूमात और एहतियात को तरजीह देना जरूरी है, क्योंकि कई बार बीमारी से ज्यादा खतरनाक गलत मालूमात होती हैं। आप क्या समझते हैं? क्या दुनिया मुस्तकबिल में नए वायरसेस के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।